अगर पैसे की बात करना आपके घर में मना था तो जरा सोचिए कहीं इसी चुप्पी ने आपको अमीर बनने से तो नहीं रोक दिया। हम सबने सुना है पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अमीर बनना लालच है। हम जैसे लोगों के लिए बस जिंदगी चल जाए वही काफी है। लेकिन क्या कभी सोचा है यही सोच यही बातें क्या हमें जानबूझकर गरीब बनाए रखती हैं? हम ऐसे घरों में पले बढ़े जहां पैसा सिर्फ जरूरत तक सीमित था। बात करना भी जैसे गलत हो, ना कोई सिखाने वाला था ना कोई पूछने वाला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब अगर हम नहीं जागे तो अगली पीढ़ी भी उसी अंधेरे में रहेगी जहां से हम निकले हैं। आदत नंबर 1, गरीब परिवारों में पैसा टैबू टॉपिक क्यों होता है? गरीब परिवारों में अक्सर पैसे की बात करना शर्म की बात मानी जाती है। बच्चा अगर ये पूछ ले कि हम अमीर क्यों नहीं हैं, तो जवाब मिलता है, इतना मत सोचो, पढ़ाई करो और नौकरी ढूंढो। लेकिन असली सवाल यही तो है, हम पैसा कैसे समझें? इसका एक बड़ा कारण है डर और अनुभव। जब घर में पैसे की तंगी होती है तो बड़े खुद तनाव में रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बच्चे भी पैसे की बात करने लगेंगे तो वो जिंदगी के डर को जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए वो इस विषय को चुपचाप दबा देते हैं। दूसरा कारण है शिक्षा की कमी। ज्यादातर गरीब परिवारों में फाइनेंशियल नॉलेज पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर नहीं होती। उन्हें खुद ही नहीं पता कि पैसे को कैसे मैनेज करें, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तीसरा, समाज ने यह मानसिकता बना दी है कि पैसे की बात सिर्फ लालची लोग करते हैं। इसलिए गरीब वर्ग सोचता है कि पैसा मांगना, बचाना या निवेश करना शर्म की बात है, जबकि अमीर लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसों की समझ, निवेश और बिजनेस माइंडसेट सिखाते हैं। अब जरूरत है इस टैबू को तोड़ने की, ताकि अगली पीढ़ी गरीबी नहीं समझदारी और आजादी से बड़ी हो। आदत नंबर 2, अमीर लोग बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे सिखाते हैं? अमीर लोग जानते हैं कि सिर्फ स्कूल की डिग्री ही जिंदगी नहीं बदलती। असली ताकत होती है पैसे को समझने की समझ, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। जहां एक गरीब परिवार में बच्चे को सिर्फ बचत करना सिखाया जाता है, वहीं अमीर परिवार उसे पैसे से कमाने, बढ़ाने और नियंत्रण करने की ट्रेनिंग देता है। उदाहरण के लिए एक अमीर पिता अपने बच्चे को पॉकेट मनी देता है, लेकिन साथ में कहता है इसका 10% बचाओ, 20% इन्वेस्ट करो और खर्च सोच समझ कर करो। वो बच्चे को सिखाते हैं कि हर खर्च का एक मकसद होना चाहिए। बच्चे को बिजनेस आइडियाज पर सोचने, छोटी चीजें बेचने या डिजिटल स्किल सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि टाइम इज मनी, यानी समय का सही इस्तेमाल पैसे कमाने की शुरुआत है। अमीर लोग बच्चों के साथ पैसों की बात खुलकर करते हैं, जैसे EMI क्या होती है, एसेट्स क्या हैं, स्टॉक क्या होता है, ताकि बच्चे डरे नहीं बल्कि सवाल करें। ये बातें किताबों से नहीं, रोज की बातचीत से सिखाई जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा समझदार और आत्मनिर्भर बने, तो आज से उसके साथ पैसों की बात शुरू करें। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा फर्क आता है। आदत नंबर 3, बचपन से सिखाए जाने वाले 3 जरूरी नियम। 1, हर रुपये का हिसाब रखना सीखो। बचपन में जब बच्चा पहली बार पॉकेट मनी लेता है, तभी उसे ये सिखाना चाहिए कि हर खर्च लिखा जाए, चाहे 10 रुपये की टॉफी हो या 50 रुपये की कॉपी। ऐसा करने से बच्चे में पैसे की वैल्यू और जिम्मेदारी दोनों आती है। अगर आज समझोगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो कल जान पाओगे पैसा कहाँ से आएगा। 2, जरूरत और चाहत में फर्क समझो। बच्चा जब कोई चीज जिद करके मांगता है, जैसे महंगा खिलौना या मोबाइल, तो उससे सवाल करो, क्या ये तुम्हारी जरूरत है या सिर्फ चाहत? ये सवाल बार बार पूछने से उसका माइंड फाइनेंशियली मैच्योर होता है। हर ख्वाहिश पूरी करना सफलता नहीं है, सही ख्वाहिश को पहचानना असली समझदारी है। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बढ़ाने की चीज है। बचपन में ही सिखाओ कि पैसे को बैंक में रखना, सेविंग करना या छोटी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे गुल्लक में पैसा डालना और महीने के अंत में गिनना। ये एक शुरुआती निवेश की आदत होती है। पैसे के दोस्त बनो, मालिक नहीं, तभी वो तुम्हारे लिए काम करेगा। आदत नंबर 4, क्या आपको भी अब ये बातें सीखनी चाहिए? अगर आपके माता पिता ने आपको पैसे के बारे में कभी खुलकर नहीं सिखाया, अगर आपने भी बचपन में सिर्फ यही सुना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता या ज्यादा मत सोचो, बस पढ़ाई करो, तो यकीन मानिए ये आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अब अगर आप इन बातों को ना सीखें, तो हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है।
आज का दौर वही जीते हैं जो पैसे को समझते हैं। फर्क अब मेहनत में नहीं, समझदारी में होता है। आप दिन रात काम करें, फिर भी अगर पैसा आपको समझ नहीं आता तो पैसा कभी आपके लिए काम नहीं करेगा। अब वक्त है उन चीज़ों को सीखने का जो स्कूल और समाज ने कभी नहीं सिखाई। पैसा कैसे काम करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रियल समझ, और सबसे ज़रूरी अमीर बनने की सोच। क्योंकि जब आप पैसे को समझ जाते हैं तो सिर्फ अमीर नहीं बनते, आप आज़ाद बनते हैं। आदत नंबर 5, आज से एक नया पैसा रूल अपने परिवार में शुरू करें। कभी सोचा है कि हम घर में रोज क्या बातें करते हैं? राशन, बिजली का बिल, पढ़ाई या फिर दूसरों की बातें। लेकिन क्या कभी पैसे को समझने की बात होती है? शायद नहीं। और यही वो चुप्पी है जो पीढ़ियों तक गरीबी को आगे बढ़ाती है। अब समय है उस साइलेंस को तोड़ने का। आज से अपने परिवार में एक नया रूल शुरू कीजिए। हर हफ्ते 10 मिनट सिर्फ पैसे की बातें। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। बैठिए साथ में और पूछिए, इस हफ्ते हमने कहाँ खर्च किया? क्या कुछ बचाया जा सकता था? क्या हम मिलकर किसी एक गोल के लिए पैसे बचा सकते हैं? बच्चों को शामिल कीजिए, उन्हें गुल्लक दीजिए और बताइए कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, इसे संभालने की कला भी है। शुरुआत में अजीब लगेगा, पर 1 महीने बाद आपको खुद लगेगा कि घर का माहौल बदल रहा है, सोच बदल रही है। अब आप तय कीजिए, क्या आप भी अपने बच्चों को वही पुराना पैसों वाला डर देंगे, या आज से घर में पैसा समझने और सिखाने की एक नई शुरुआत करेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि समझ तभी आएगी जब बात शुरू होगी।